नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, हमारे एरिया में ना कचरा गाड़ी जब आता है, खास करके मेरे घर के पीछे के कुछ चौल स्लम्स टाइप के जो एरिया हैं वहां पर, तो एक गाना बजा करता था। आजकल नहीं बज रहा है, लेकिन 1-2 महीने पहले की बात है। रोज वो गाना बजाते थे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये बहुत अच्छा कैंपेन था। सुन के थोड़ी हंसी भी आती थी। कभी रात को 11-12 बजे ये गाना सुनने को मिलता था। आई डोंट नो ये कैसे होता है। खैर, मोटी बात मैं ये करने जा रहा हूं कि घर से या मन से कचरा निकालना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको ये गाने का ये वेरिएशन बना के दे रहा हूं। गाड़ी वाला आया मन से कचरे निकाल, नहीं, गाड़ी वाला आया नहीं, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला आया मन से कचरा निकाल, दाढ़ी वाला आया मन से कचरा निकाल। मैं आपको एक रिमाइंड कर रहा हूं। कल हमने डिस्कस किया कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं, भर भर के हैं। आज नहीं है तो कल आ जाएंगे। आप चाहे बिल गेट्स हो, आप चाहे ब्रैड पिट हो, आप चाहे टॉम क्रूज हो, आप चाहे कोई भी हो, आप अंबानी हो, प्रॉब्लम आएंगे। और ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि गंदा वाला प्रॉब्लम। किसी ने सोचा नहीं होगा कि विजय मल्ल्या जैसा हाई फ्लाइंग पर्सन भाग के यूके में बैठेगा और जेल से डर के बैठेगा। किंगफिशर एयरलाइंस के टाइम पे तो क्या राजा बन के घूम रहा था यार। लड़कियां बिकिनीज पहन के उसके किंगफिशर कैलेंडर्स पे, मतलब आप सोचो ना, वो सेट था। जो आदमी बिल्कुल सेट था लाइफ में, वो यहां पर पहुंच गया। ओके, अब मैं नहीं मानता हूं कि विजय मल्ल्या ने फ्रॉड किया है। हाँ, नीरव मोदी ने फ्रॉड किया है। फ्रॉड करने वालों के पीछे, यानी कभी कभी, वो भी हमेशा ऐसे होता है ऐसे नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड करने वाले छूट के भी रहते हैं। दे गेट अवे विथ इट, जिसको परफेक्ट क्राइम कहते हैं, कि वो क्राइम भी करते हैं और उनको सजा भी नहीं होती है। खैर, ये सब बातें छोड़ो। मोटी बात यह है कि दुख सबके लाइफ में आता है, किसी रूप में आता है। कभी अपने फैमिली के रूप में आएगा, कभी बिजनेसमैन को उनके बिजनेस लॉस के रूप में आएगा। ऐसे अजीब से यानी फेलियर हो जाते हैं। हम कहते हैं ऐसे हुआ कैसे? वो फेल हुआ तो हुआ कैसे? वो उतना सेट था, वो इतने सही रास्ते पे जा रहा था, वो एकदम पटरी पे था, फेल कैसे हो गया? अचरज होता है, सरप्राइज होता है कि अमेज हो जाते हैं, करे ऐसे भी हो रहा है। तो कहने का मतलब दुख हर एक के लाइफ में है। अब इससे डील करना है। आपके लाइफ में भी है तो आपको एक तो ये सोच लेना चाहिए कि यार हर एक के लाइफ में है। लाइफ का एक फीचर है। जैसे आप अगर कार चलाओगे, आपकी छोटी सी मारुति की ढक्कन गाड़ी भी अगर हो ना, तो भी वो ब्रेक डाउन करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्सिडीज चलाने वाले को ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन भी होगा, पंचर भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा, और कभी कभी वो साइरस मिस्त्री भी बन जाता है। बड़ी गाड़ी का ये मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते, गंदे वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हर एक के लाइफ में ऐसे सोचो कि आपकी लाइफ आपकी गाड़ी है। मारुति वाला कभी बच के निकल जाएगा, स्कूटर वाला भी कभी बच के निकल जाएगा, और मर्सिडीज वाला कभी गाड़ी ठोक देगा, या गाड़ी बंद पड़ जाएगा रास्ते में और उसके लिए कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मर्सिडीज है। अगर मारुति होता तो ये मिल जाता, मैकेनिक मिल जाता। तो ये लाइफ है। अब इस लाइफ में कचरा कैसे निकालें, कैसे लाइफ को सुधारा जाए? कई सारे लोगों ने कल मुझे मैसेजेस भेजे, कमेंट भी किया, क्रिश यार तू प्रॉब्लम बोल रहा है, सॉल्यूशन नहीं बोल रहा है, यार ये बहुत गलत कर रहे हो। मैंने बोला सॉल्यूशन कैसे? सबके लिए सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? सबका लाइफ अलग है, सबका सॉल्यूशन अलग है।
कैसे एक सॉल्यूशन ऐसे मेरे पास थोड़ी एक ऐसी जड़ी बूटी है, ये ले लो, घुटने का दर्द भी मिट जाएगा, सर का दर्द भी मिट जाएगा, गुप्त रोग भी मिट जाएगा, ऐसा थोड़ी है। लाइफ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचते रहा मैंने बोला यार ये लोग तो मुझे बाबा बना के छोड़ देंगे, जड़ी बूटी बेचने वाला बाबा, यू नो बाबा रामदेव बना के छोड़ेंगे मुझे। लेकिन जड़ी बूटी नहीं कहूंगा, और ये भी नहीं कहूंगा कि ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, लेकिन ये कह सकता हूं, अगर मैं कहूं कि यार आपको हल्का होके आना चाहिए, जाओ बाथरूम में जाओ, हल्का होके आ जाओ, तो कम से कम एक बात तो आप मानोगे कि हल्का होने के बाद, आफ्टर हैविंग अ गुड शिट, यू विल फील बेटर। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आपको खुजली हो, लेकिन हल्का होने के बाद हर कोई इंसान अपने आप में बेटर महसूस करने लगता है। ये बात आप मानते हो? तो मैं अब आपको हल्का होने की बात कह रहा हूं। हल्का होने की बात मतलब आपके दिमाग में जो कचरा है ना, वो कचरे को निकाल फेंको। अब मैं आपको कचरे के कैटेगरीज याद दिलाता हूं, क्योंकि हम भूल जाते हैं यार, दिमाग में इतना, जैसे घर में कहीं मालिये में, कहीं किसी कोने में, कहीं कबाट में, कहीं ड्रॉवर्स में, मेरे ड्रॉवर में कितने कचरा भरा पड़ा रहता है, मैं साफ नहीं करता हूं, कहीं कहीं फ्रिज में, तो हर जगह कचरा भरा पड़ा रहता है, और हमें याद नहीं आता है कि कहां पे साफ करना है। तो थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूं, ओके? कौन से कचरे को निकालना है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं, मन से कचरा निकाल। दाढ़ी वाला आया मन से कचरा निकाल। तो अभी चलो, मन से कचरा, कौन सा कचरा? पहला कचरा, आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, या ऐसे बड़ों ने, खास करके बड़ों ने, अथॉरिटी फिगर्स ने बहुत कुछ अप्रिय वाक्य कहे होंगे, जैसे कि गुस्से में आके, वो भी, तू निकम्मा है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू हमेशा फेलियर का फेलियर ही रहेगा। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ऐसे सब मेरे टीचर्स बोले थे, ओके? मेरे पास ऐसे टीचर्स याद है, ठीक से, अच्छी तरह से याद है, वो भी मेरे फेवरेट वाले टीचर्स, जिनसे मैं सचमुच में प्यार करता था। उन्होंने भी ऐसे ऐसे वाक्य बोले थे, ऐसे और बहुत ज्यादा गुस्से में भी नहीं, कैजुअली बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया। उनको पता नहीं चलता है कि बच्चे के मानसिकता पे क्या क्या असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। वो कभी भूलता नहीं है, मैं भूला नहीं हूं। मैं 58 साल का हुआ हूं, और 15 साल की उम्र में जो मेरे टीचर्स ने बोले थे, या 10 साल की उम्र में जो मेरे टीचर्स ने बोले थे, मैं भूला नहीं हूं, भूल नहीं सकता हूं। हाँ, मैं उसको डिफ्यूज कर सकता हूं, भूला नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, भूल नहीं सकते हो, शायद भूले हो तो बहुत अच्छी बात है, शायद भूल भी गए हो, लेकिन आपके दिमाग में वो फिर भी बम की तरह काम कर रहा है, या जहर की तरह काम कर रहा है, धीरे धीरे घुल रहा है आपके दिमाग में, और आपकी मेंटालिटी को खराब कर रहा है। तो ये टाइप का कचरा, यानी किसी ने आपको कुछ भी नेगेटिव कहा हो, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं बनेगा, तू चोर है, तू बेईमान है, तू हमेशा से बेईमान है, तू गैर जिम्मेदार है, तू कामचोर है, ये सारे जो वाक्य हैं जो आपके बचपन में बोले गए थे बाई अथॉरिटी फिगर्स, खास करके अथॉरिटी फिगर्स, अपने कलीग्स, अपने साथ में खेलने वाले प्लेमेट्स, क्लासमेट्स, इनकी बातें हम उतनी सीरियस शायद नहीं लेते हैं। अगर आपने लिया होगा तो ये भी कचरा है। तो इस कचरे को याद करो, पहले याद करो, और फिर उसे डिफ्यूज कर दो। आपके मन में अगर वो क्लेश है कि इसने ऐसे मुझे कैसे कह डाला, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या फिर ऐसे सोच रहे हो, काश कि मैंने उसका ये जवाब दिया होता,
अरे तू क्या मुझे निकम्मा बोल रही है, तू भी एकदम बेकार टीचर है, पता है तुझे बच्चे लोग क्या कहते हैं। ये टाइप के आपके दिमाग में गुस्सा था कि आपको ऐसे बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, या शायद किया भी होगा। वो गुस्से को थूक डालो, गुस्से को थूको, फैक्ट को नहीं थूक सकते हैं। जो हो गया है उसको आप दिमाग से निकाल नहीं सकते हो, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस, उसको आपने दिमाग में अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, सर्कल करके, टिक मार के, स्टार मार के रखा हुआ है ना। एक रबर लो और वो स्टार, टिक मार्क, अंडरलाइन, हाईलाइट सब वाइप आउट करो। और अगर हो सके तो वो चीज को वाइप आउट करो, लेकिन नहीं हो सकेगा, ट्राई करो रबर से घिसने का। तो ये एक कचरा है। दूसरा कचरा, वैसे कचरे का लिस्ट बहुत लंबा है, शायद ये वीडियो में नहीं होगा, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा ये कचरे को लेके। कचरे का लिस्ट बहुत लंबा है। बचपन में कभी किसी ने आपके ऊपर इल्जाम डाल दिया तू चोर है। मेरे दोस्त के ऊपर एक इल्जाम डाला था कि वो एक बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है, ऐसे उसके ऊपर इल्जाम डाला था। वो जब शायद कॉलेज में था, 10th या 11th या 12th या पता नहीं, अराउंड दैट एज, या फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो वो एक अपनी आंटी के यहां गया और बच्चों के साथ वो हाइड एंड सीक खेल रहा था। अब वो एक बच्चे के साथ कॉट के नीचे छुपा। बाद में शाम को वो बच्चा जो शायद 7, 8, 10 साल का था, वो बोलने लगा अपनी मम्मी से कि मेरे पिछवाड़े में दर्द है। अरे बाप रे, सब लोगों ने 2 and 2 टुगेदर कर दिया, 2 + 2 4 बना डाला। मतलब मेरे दोस्त ने उस बच्चे के साथ गलत काम किया था, कॉट के नीचे छुप के उसका गांड मारा था बेसिकली। पूछा नहीं, कुछ नहीं, बच्चे से भी डिटेल ज्यादा पूछा नहीं, सीधा इसके ऊपर चढ़ गए। अरे बाप रे, क्या क्या उसकी मम्मी, उसकी खाला, वो मुस्लिम है, चाची, सब लोग पड़ गए उसके पीछे कि तूने ऐसे किया, तू गंदा लड़का है, तू ऐसे करता है, तू क्या क्या नहीं सुनाया। वो ये बात उसने कई साल तक मुझे नहीं बताया। फिर एक दिन कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट आया, तब उसने मुझे बताया। मैंने कहा यार तुझे बहुत बुरा लगा होगा। तो लगा था, बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा दोस्त जो है बहुत सीधा है। बोला बहुत बुरा लगा, कभी मुझे मेरी खाला के यहाँ जाने को मन नहीं करता है। मुझे एक तरह से अंदर से घिन आती है, और थोड़ा सा घिन मुझे अपने आप पे आती है, हालांकि मैंने वो काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी घिन आती है। तो इस तरह से किसी ने आपके ऊपर गंदा वाला इल्जाम लगा दिया हो, एक्यूजेशन। अब उस बात का पकड़ आपके ऊपर आज भी हो सकता है, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो। वो चीज आपको छोड़ता नहीं है। वो क्लिप की तरह है, क्लोथ्स के कपड़े की क्लिप की तरह है, वो आपको पकड़ लेता है। अब कपड़े की क्लिप ने अगर आपको पकड़ रखा है तो उसको छुड़ाना पड़ेगा, उसको प्रेस करके निकालना पड़ेगा। या ऐसे सोचो कि फुंसी के अंदर, फुंसी गुमड़ा जिसे गुजराती में कहते हैं, यानी अंदर पस भर जाता है, फिर उसको प्रेस करके, स्क्वीज करके उसको निकालना पड़ता है ना। पस वो अपने आप से नहीं निकलता है, सारा एरिया लाल हो जाता है, दर्द देता है, जब तक आप पस दबा के निकालते नहीं हो। मुझे पस निकालना बहुत मजा आता है, टूथपेस्ट की तरह निकलता है कभी कभी, एकदम थिक। आजकल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अहमदाबाद में था तभी बहुत होता था। तो उसको दबा दबा के निकालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। सेम वे ये सारी जो यादें हैं, और भी यादें हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपको सचमुच में मॉलेस्ट किया हो, तो मन में मैल है, गुस्सा भी है कि इसने मुझे मॉलेस्ट किया। कभी अपने आप के ऊपर ब्लेम भी है, ये लड़कियों को बहुत होता है कि शायद मैंने उसको किसी तरह से लुभाया होगा। मेरे चाचा थे,
उन्होंने ऐसे किया, चड्डी में हाथ डाला, ये किया वो किया। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे बोलना चाहिए था। मैं कितनी गंदी लड़की हूं। यानी ये नहीं सोचेंगे कि वो कितने गंदे हैं, उन्होंने क्या किया। शायद वो भी सोचते होंगे उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से मैं मैली हो गई, मैं मैली हूं। ये टाइप का फीलिंग गिल्ट नहीं है, उसको गिल्ट नहीं कह सकते, पता नहीं उसको क्या कह सकते हैं। शायद गिल्ट भी है, गिल्टी फील करना गिल्ट है, मैलापन का एक एहसास है, गंदे होने का या फिजिकली गंदे होने का, नापाक होने का एक एहसास है। यंग पीपल में ये बहुत होता है। कहीं पे सेक्स कर लिया, फिर सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी होता है। लड़कों को भी होता है कि छी मैं कितना गंदा आदमी हूं, मैंने क्या कर डाला यार, छी। यानी करने के टाइम पे मजा भी आया होगा, लेकिन बाद में रिग्रेट, छी मैं कैसा हूं। अब ये सारा जो मैल है आपके पीछे लगा हुआ है, आपकी हिस्ट्री के अंदर है। अब वो हिस्ट्री को डिलीट करो। अपना ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने को आता है ना, आप अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करते हो, आप पॉर्न देखते हो, ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करते हो, या फिर इनकॉग्निटो मोड में चले जाते हो। लेकिन अगर गलती से आपने पॉर्न देखा या कुछ देखा, जो भी है, पॉर्न ना भी हो, कोई रेगुलर साइट देखा, लेकिन वो आपको फिर मैला होने का एहसास दिलाता है, तो आप ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करते हो ना, कुकीज सब ये डिलीट कर देते हो ना। तो ये सारे कुकीज, ये सारे ब्राउजर हिस्ट्री ये सब कचरा है, ये सब डिलीट करो। ये डिलीट करो क्योंकि ये आप नहीं हो, ये आप पर बीती है, ये बीते हुए कल के निशानी है। आपके दिमाग में आप कैरी कर रहे हो ब्राउजर हिस्ट्री। अब ब्राउजर हिस्ट्री जिस तरह से डिलीट कर सकते हो, रिसाइकल बिन जिस तरह से खाली कर सकते हो, ओके, ये खाली करो। अब लोग कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कृष्ण तुम ऐसे कह रहे हो कि मुझे जमीर की आवाज, मेरी जमीर की आवाज को चुप कर दूं। नहीं, जमीर की आवाज को चुप मत करो। आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आप अच्छा बनना चाहते हो, आप एक भले इंसान बनना चाहते हो, अच्छा इंसान, अच्छा आदमी, अच्छी औरत, अच्छा बच्चा, अच्छा बुजुर्ग बनना चाहते हो, बनो। लेकिन ये गिल्ट या ये गंदगी, ये मैल आपको, आप चाहे आपके ऊपर बीता हो या आपने कुछ कर भी दिया हो, आपने कोई गंदा काम किया होगा, आपने मोलेस्टिंग की बात कर रहा था ना, आपने मोलेस्ट किया होगा। कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को कहने से हल्का हो जाता है। वो कहते हैं मैं किसी और के साथ शेयर करता हूं कि मैंने ऐसे किया, तो मुझे एक दिल में एहसास होता है कि मैंने अपना पाप धोया है। ठीक है, जरूरत पड़े तो किसी दोस्त के पास जाओ, बताओ। अगर वो दोस्त आपके पीठ में छुरा नहीं भोंकेगा, वो टाइप के दोस्त हो तो बताइए, जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, संभाल के, क्योंकि दोस्त भी गद्दार निकलते हैं, रिश्तेदार भी गद्दार निकलते हैं, तो संभाल के। लेकिन अगर वही आपका रास्ता है तो वो करिए, या फिर आप कहीं कागज पे लिखिए पूरा जो भी था, आपके फीलिंग्स जो भी थे, उसके अंदर आपको जो भी गंदापन महसूस होता है, जो भी गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है, दूसरों पे गुस्सा आता है, दुख होता है, रोना आता है, रो लो, उस बात का रो लो, गम मना लो। या फिर आपने किसी को वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं कर सके, आपने किसी को प्रॉमिस किया था मैं ऐसे करूंगा, किसी लड़की से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर तुमने छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, और फिर तुम भूल गए। या फिर किसी ने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं या खड़ा हूं, और फिर अचानक से ऐसे छोड़ के चला गया। यार ये क्या हो रहा है? मेरा तो यानी दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ गया, ऑपोजिट सेक्स के ऊपर से विश्वास उठ गया, सभी लड़कों पर से या सभी लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। ऐसे होता है। या फिर वो भी नहीं, अफेयर भी किया और पीठ में चूरा भी भोंक दिया, टाप करके चूरा भोंक दिया।
ऐसे कैसे कर दिया? तो एक बहुत अंदर से गंदा फीलिंग आता है, गुस्सा आता है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि मैं अब किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूं या किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं। दुनिया में अब मेरी यानी दुनिया ने मेरी मासूमियत को खत्म कर दी। ये सब होता है, ये सब होता है। रोना आता है, बार बार उस चीज को याद करते तभी रोना था। रो बात भी ऐसी कि हम चल रहे होते, यानी ऐसे सोचो कि आप निवाला खा रहे हो और अचानक से खटाक करके एक पत्थर का कंकड़ आपके दांत में, खटाक। अरे ये क्या हो गया यार, मैं तो अच्छे से खा रहा था, ये चावल तो साफ है, ये अच्छी बिरयानी है, खटाक करके दर्द दे देता है। तो उसी तरह से मुझे याद है, मुझे ऐसे हुआ करता था। मैं दिन में नॉर्मल काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और अचानक से कुछ याद आ जाती है, दर्द होता है, दर्द होता है, दुख होता है, शर्म आता है। मुझे अभी भी याद है, अचानक से ऐसे दिल में ला जाते हैं, अरे यार मैं कैसे जीऊंगा इसके साथ। रोमांस खत्म हो जाता है, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाती है। उसने आपको डंप कर दिया या आपने उसको डंप कर दिया, दोनों तरह से हो सकता है। आपने किसी को डंप किया हो, उसने आपको डंप किया हो। आप डंपर हो या डंपी हो, लेकिन दर्द होता है, अचानक से कुछ याद आ जाता है और इतनी गहरी बात याद आ जाती है कि हम तिलमिला जाते हैं। अरे यार सब काम बाजू में, एक मिनट तू, कोई कुछ कह रहा होता है, बात कर रहे होते हैं, सीरियस कॉन्वर्सेशन होता है और हम, रुक भाई रुक, मैं तेरे से 10 मिनट के बाद बात करता हूं। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम सो रहे होते हैं, अचानक से उसका किसी का चेहरा याद आ जाता है, ठम करके चेहरा सामने आ जाता है, या उसके कोई शब्द याद आ जाते हैं और ऐसे लगता है मैंने क्या खो दिया यार, मैंने क्या कर डाला, मैंने लाइफ में क्या कर डाला। या फिर ऑपोजिट साइड, कोई मेरे साथ ऐसे करके चला गया, मैं इसको रेकनसाइल कैसे करूं। और वो एक बहुत बड़ा, बहुत यानी जिंदगी को हराम कर देने वाली चीज आपके मन में रह जाती है। ये सब कचरे हैं, ये कचरे जो हैं, पास्ट, जो भी पास्ट है, जो भी बीता हुआ कल है, कचरा है। उसके साथ कभी कभी आसानी से डील नहीं कर सकोगे। कोई भारी भरकम पोटला है, उसको फेंकना भी आसान नहीं है, जला देना भी आसान नहीं है, छोड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कचरा है और कचरे को निकालो। दाढ़ी वाला आया, मन से कचरा निकाल। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद।